बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अबू तालिब का तिजारती काफिला जब शाम के शहर बुसरा पहुंचा तो वो एक ईसाई राहिब की इबादत गाह के करीब ठहरा। उस ईसाई राहिब का नाम बहीरा था और बहीरा राहिब कभी अपनी इबादत गाह से बाहर नहीं निकलता था और ना ही उसने कभी किसी काफिले पर तवज्जो दी थी। हालांकि कुरैश मक्का के तिजारती काफिले पहले भी वहां पर क़ियाम किया करते थे, इस मर्तबा वो खिलाफ मामूल अपनी इबादत गाह से निकलकर अहले काफिला के पास आया और इनको खाने की दावत दी। दावत के वक्त सब काफिले वाले गए मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम सीनी के बाइस अपने सामान की निगरानी के लिए पड़ाव में छोड़ गए। बहीरा ने इनसे पूछा कि क्या सब लोग आ गए हैं, तो इन्होंने बताया कि एक लड़के को हम पड़ाव में छोड़ आए हैं। बहीरा ने कहा उसे भी लाओ। चुनाचा एक आदमी दौड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले आया। बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर तक बगौर देखता रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मियां लड़के, मैं तुमको लात और उज़ा की कसम देकर कहता हूं कि जो कुछ मैं आपसे पूछूं उसका जवाब दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लात और उज़ा की कसम ना दो, मैं इनसे सख्त नफरत करता हूं। बहीरा ने कहा, अच्छा तो अल्लाह के वास्ते तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहो पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। इसके बाद बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती और ख़ानदानी हालात से मुतअद्दिद सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के जवाब दे दिए। फिर जब इसे अबू तालिब की जुबानी ये मालूम हुआ कि ये लड़का इनका भतीजा है और ये अभी बतने मादर ही में था कि इसका वालिद फौत हो गया था, तो बहीरा ने कहा, अपने भतीजों को अपने वतन वापस ले जाओ और यहूदियों से इसकी खास तौर पर हिफाजत करो, क्योंकि आगे चलकर ये बड़े रुतबे और शान का मालिक होगा। अगर यहूदियों ने इसके अजीम रुतबे और शान की निशानियां पहचान ली तो डर है कि वो इसको नुकसान पहुंचाएंगे। चुनाचे अबू तालिब ने जल्दी जल्दी बुसरा ही में अपना तिजारती माल फिरोख्त किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहिफाजत मक्का वापस ले आई। और इस सिलसिले की बाज रिवायतों में है कि बहीरा राहिब दीन मसीह का बहुत बड़ा आलिम था और इसने तौरात और इंजील में पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां पड़ी हुई थी। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से कपड़ा हटाकर अबू तालिब और इनके साथियों को मोहरे नबूवत दिखाई और इनको बताया कि ये बच्चा सैयदुल मुरसलीन और सैयदुल आलमीन है और अल्लाह मुस्तकबिल करीब में इसको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस करने वाला है। उससे पूछा गया कि तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हुई? उसने कहा, जब तुम उस घाटी से उतर रहे थे तो कोई दरख्त और पत्थर ऐसा न था जो सजदा में ना पड़ा हो और ये एक नबी के सिवा किसी के लिए सजदा रेज नहीं होते। दूसरी रिवायत में है कि हर शजर व हजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह रहा था और जब ये बच्चा ऊंटों को बांधकर उस दरख्त की तरफ आ रहा था तो बादल के एक टुकड़े ने इस पर साया कर रखा था। इसी दौरान में 7 रूमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की नीयत से बहीरा की इबादत गाह के करीब पहुंचे। बहीरा ने इनसे पूछा, तुम्हारे यहां आने का क्या मकसद है? तो उन्होंने बताया कि हमें मालूम हुआ है कि अरबी नबी माह रवां के दौरान में ही इधर आने वाला है, इसलिए तमाम रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए हैं और हमें भी ये हुक्म है कि इस रास्ते की तरफ
اس وجہ سے آئے ہیں کہ عربی نبی جہاں بھی پائیں وہیں اس کو قتل کر ڈالیں۔ بحیرہ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لے اسے کوئی شخص نہیں روک سکتا، تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ تو رومیوں پر بحیرہ کی نصیحت کا بہت بڑا اثر ہوا اور وہ نہ صرف اپنے ارادے سے باز آ گئے بلکہ ہمیشہ کے لیے بحیرہ کی عبادت گاہ میں ہی سکونت اختیار کرنے لگے۔